Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 1 and 2 of chapter 15 electromagnetism. Statement of question 1 is two parallel state conductors carrying current in same direction attract each other. Why? कि अगर हमारे पास टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट है और करंट की डायरेक्शन भी दोनों में सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? What will you conclude if direction of current in conductors is opposite? कि आप इससे क्या गैस करते हो कि अगर हम करंट की डायरेक्शन जो है वो दोनों में चेंज कर दें, ओपोजिट कर दें, अगर एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो फिर क्या होगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज magnetic force of attraction between two parallel state conductors carrying current in same direction and separated by distance r is given by कि अगर हमारे पास कोई से भी दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और अगर उनमें डिस्टेंस आर है तो उनमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 by r square. Now if current is flowing in the same direction through both conductors, अगर दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो then they will be attract each other. Why? Because current in conductors produces a magnetic field. कि जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है वो उनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और चूंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इसलिए जो इनमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा या मैग्नेटिक जो फील्ड वहाँ पे बिल्ट होगी वो दोनों में अट्रैक्टिव नेचर की होगी, सेम नेचर की होगी. तो दैट्स वाई दे विल attract each other when the current in both conductors is in the same direction. Now second possibility कि if electric current in two straight conductor is in म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन कि अगर दोनों में जो करंट है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, मीन कि एक में अगर उसमें क्लॉकवाइज है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है तो देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव. तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी. वाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स आउट टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर. क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों में ऑपोजिट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी दोनों में ऑपोजिट होगी. तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी. तो दिस रिजल्ट्स इन रिपल्शन ऑफ द कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दैट्स व्हाई दे विल रिपेल ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Statement of question 2 is bar magnets are dropped in long pipes made up of plastic and copper of same length simultaneously. अगर हमारे पास दो बार मैग्नेट हैं उन्हें हम ड्रॉप करते हैं दो डिफरेंट पाइप से जिनकी लेंथ सेम है और एक साथ ड्रॉप करते हैं. अब एक अगर कॉपर का है और दूसरा प्लास्टिक का है तो बार मैग्नेट कम्स आउट लेटर थ्रू कॉपर पाइप देन थ्रू प्लास्टिक पाइप. के जो बार मैग्नेट है वो कॉपर से के पाइप से बाद में निकलेगा और प्लास्टिक पाइप से पहले निकलेगा. ऐसा क्यों है? हालांकि दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों को इकट्ठे हम ड्रॉप कर रहे हैं. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि एज कॉपर इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, कि जो कॉपर है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्टिव नेचर का है. द मूविंग मैग्नेट इन द कॉपर पाइप्स इंड्यूसेस ए करंट इन द कॉपर पाइप. कि जो बार मैग्नेट मूव कर रहा होगा कॉपर पाइप के अंदर वो वहां पे करंट इंड्यूस करेगा. इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि फेराडेज ने अपने लॉ में ये बताया था कि जो
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है दैट इंड्यूसेस करंट, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस करती है। अब चूंकि बार मैग्नेट मूव कर रहा होगा along the length of bar magnet, along the length of pipe, so that's why it induces current in the copper pipe. The currents induced in the copper pipe then circulates creating closed loops called eddy currents. तो वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉपर पाइप के अंदर, उसकी वजह से उस पाइप के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का करंट आ जाता है जिसे हम एडी करंट्स कहते हैं। तो these eddy currents itself create a magnetic field on that opposes the falling magnet's field, slowing it down. तो अब जो वो एडी करंट्स हैं वो अपनी एक फील्ड क्रिएट करेंगे, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगी और उसको स्लो डाउन कर देगी। बट इन सेकेंड केस प्लास्टिक पाइप इज ऑफ इंसुलेटर नॉन कंडक्टिव नेचर। ठीक है, प्लास्टिक पाइप इज इंसुलेटर एंड डज नॉट कंडक्ट करंट, so there will be no eddy currents and no opposition in the motion of bar magnet in plastic pipe. तो जो प्लास्टिक का पाइप है वहाँ एडी करंट्स होंगे ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगी जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करे। तो दैट्स वाई बार मैग्नेट कम आउट फ्रॉम कॉपर पाइप later than the plastic pipe.